अजा एकादशी की बड़ी भारी महिमा है। भादरवा कृष्ण पक्ष की ये एकादशी है, इसको अजा एकादशी कहते हैं। इस एकादशी का व्रत बड़ा भारी पुण्य देता है, यश देता है। एक राजा था, अपने पुण्य की कमजोरी के कारण उसका राजपाट छूट गया। जंगल में दर दर की ठोकरें खाने लगा। सुप्रसिद्ध राजा था। अजा एकादशी के व्रत से कैसे महान बना और अपने दुखों का अंत करके यशस्वी हुआ, जिसका नाम तुमने भी सुना है। उस राजा की बात बता रहा हूं। किसी कारण से राजा ने राज्य खो दिया और इतनी दुखी अवस्था की पुत्र कहीं, पत्नी कहीं और खुद बेचारा चंडाल के यहां बिका। और चंडाल के शमशान की नौकरी वो करता था। मुर्दा जलाने को आए तो उसका कफन उतारना और मुर्दे के जलाने के पैसे लेना, लकड़ियों के पैसे लेना, वो काम चंडाल ने उस सम्राट को सौंप रखा था। वो बड़ा दुखमय जीवन बिता रहा था। महर्षि गौतम के हृदय में दया आई और उस राजा से, जो चंडाल की नौकरी कर रहे थे, उस राजा से मिलने को निकले। गौतम ऋषि को देखकर राजा के मन में हुआ कि दुखों का अंत तो संतों के संग से होता है, पापों का अंत तो संतों के संग से होता है, जीवन सफल और जीवन ऊर्ध्वगामी तो संतों की सतकथाओं से होता है। चंडाल के यहाँ बिके हुए उस राजा ने महर्षि गौतम का आदर सत्कार किया। आयु, विद्या, यश और बल बढ़ता है श्रेष्ठ पुरुषों का आदर सम्मान करने से। वो राजा का नाम तुमने सुना होगा, और कोई राजा नहीं, बड़ा प्रसिद्ध राजा, सत्यप्रिय राजा। उस राजा का नाम था हरिश्चंद्र। जयराम जी की नाम सुना होगा आपने। और उस राजा की कथा ने एक साधारण मोहनलाल को महात्मा गांधी बनाने में बड़ा सहयोग दिया। मोहनलाल करमचंद बच्चे थे और हरिश्चंद्र का नाटक देखा और उससे उनको सत्य में प्रीति हुई और सत्य की प्रीति ने मोहनलाल को महात्मा गांधी बना दिया और भारतवासियों को आजाद कराने में सफलता दिला दी। हरिश्चंद्र की कथा भी भारत की आजादी में एक निमित्त है। उस राजा ने अपनी आप बीती कही। महर्षि गौतम ने कहा कि वत्स, आज से 5 दिन के बाद अजा एकादशी आएगी। अजा एकादशी का व्रत करने से पापों का क्षय हो जाता है, मनोवांछित फल मिलते हैं, आदमी यशस्वी होता है, उसका तेज बढ़ता है। बेटा, भादरवा कृष्ण पक्ष की एकादशी, उसे अजा एकादशी कहते हैं। राजा हरिश्चंद्र, तुम अपने राज्यपाट को पालोगे और पहले के यश से भी तुम्हारा यश चिरस्थायी हो जाएगा। अजा एकादशी का व्रत कर लो, हो सके तो रात को जागरण करना और भगवान श्री हरि की कथाएं जो सुनी है उसका स्मरण करना। श्री हरि शाश्वत है तो तुम्हारा यश शाश्वत हो जाएगा। श्री हरि शाश्वत है तो तुम्हारा सुख शाश्वत हो जाएगा। श्री हरि शाश्वत है तो तुम्हें शाश्वत ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तुम हरि कथा का श्रवण करो और एकादशी, अजा एकादशी का व्रत रखो। अजा एकादशी पाप नाश तो करती है, व्यक्ति के जीवन में पुण्य तो लाती है, लेकिन शांति और सद्गुण का भी संचार करती है। अजा एकादशी व्यक्ति के चित्त की पराधीनता से व्यक्ति को ऊपर उठाती।